ठीक है, चालू कर दिया। ओम ओम नहीं वामस्ति दूरके यत्र रथेन गच्छतः अश्विना स्वामिनौ ग्रहम। तुम दोनों के लिए दूर नहीं है प्रजनन कर्म करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले का ग्रह, हे अश्विना पुरुष और रतिबल, जहां तुम दोनों रथ द्वारा जाते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का चौथा मंत्र है। इस मंत्र का देवता अर्थात दिव्य विषय अश्विना है। इस मंत्र का छंद पिपीलिका, मध्या, निषद, गायत्री तथा स्वर षड्ज है। 22वें सूक्त के जो शुरू के 4 मंत्र हैं उनका दिव्य विषय अश्विना है। यहाँ पे यही बात चल रही है कि अश्विना मतलब अश्विना पुरुष औरत युगल, जिसमें पुरुष सुकृत हो। तुम दोनों के लिए दूर नहीं है प्रजनन कर्म करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले का ग्रह। नहीं वाम अस्ति दूर के सोमिनः ग्रहम। परम पुरुष और जगदम्बाओं का ग्रह कहीं दूर नहीं है। यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है परम व्योम में। ऋग्वेद 10वां मंडल 129वां सूक्त 7वां मंत्र। अर्थात परम व्योम ही परम पुरुष जगदम्बाओं का ग्रह है। वह कहीं दूर नहीं अपितु यही दूसरे आयाम में पाया जाता है। यहाँ पे जो बात बोली गई है, पहले सबसे जो पहला फुटनोट है वो ये बोला गया है, तुम दोनों के लिए दूर नहीं है प्रजनन कर्म करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले का ग्रह। इसका मतलब यह है कि जब बात अश्विना की आती है, पुरुष और पति पत्नी की आती है, वहां पे उनका जो आइडल होना चाहिए, मतलब जिनसे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, परम पुरुष और जगदम्बा होती है। परम पुरुष और जगदम्बा मतलब परम पुरुष मतलब आदि पुरुष, प्रथम पुरुष। वेद के हिसाब से जो भी वेद जो बताता है, वेद में यही बोला गया है कि जो सृष्टि का अध्यक्ष है वो है परम पुरुष और जो सृष्टि का सम्राट है वो है ईशान। 2 आइडेंटिटी की बात की गई वेद में। अगर आप जहां पे भी ऐसे बहुत सारे आपको मंत्र मिलेंगे जहां पे एक और आइडेंटिटी की बात की गई। हम लोग कई बार कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि जो सृष्टि का अध्यक्ष है वो ईशान है। सृष्टि का अध्यक्ष है, सृष्टि का सब कुछ जो है मेन आइडेंटिटी है वो ईशान है, इसके अलावा फिर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। ईशान जो है, ईशान की विशेषता से हमें पता है कि हमने पहले के जो लेख है उनमें भी हमने लिया है कि ईशान की विशेषताएं क्या है। ईशान वो मतलब जो शरीरहीन, घावहीन, हर जगह पाया जाने वाला, ऐसे अपना वेद मंत्र है तो वो ईशान है। लेकिन ईशान के अलावा जो दूसरी आइडेंटिटी है, जो ईशान ने सृष्टि का क्रियान्वयन करने के लिए बनाया हुआ है, सृष्टि का अध्यक्ष जिसको बोला है, वो है परम पुरुष, आदि पुरुष। और परम पुरुष की जो पत्नियां हैं, परम पुरुष के बहुत सारे शरीर हैं। अब जैसे अगर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो भी लें, ये सब परम पुरुष के ही अवतार है। परम पुरुष एक ही शरीर है जो हर एक अलग अलग समय पे ये आए हैं। वो क्यों आए हैं, वो भगवान कृष्ण ने अपने महाभारत के टाइम समय पे खुद उन्होंने गीता में बताया कि क्यों परम पुरुष अपना अवतार लेके क्यों आना पड़ता है, वो हम सब जानते हैं गीता के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे ये बात की गई है कि परम पुरुष और जगदम्बा है। अब आपको जब आपका जीवन आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे यही वही बात की गई है जहां पे पति और पत्नी की बात की गई है। तो आपका जो आप हमेशा किसी ना किसी से इंस्पायर होते हो। जैसे कि किसी खिलाड़ी को अच्छा क्रिकेटर बनना है तो वो उसके लिए कोई आइडल इंसान होगा। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो शुरू से ही, अगर पहले के जमाने, थोड़ा पहले पुरानी पीढ़ी का है, तो वो उसके लिए गावस्कर या सचिन तेंदुलकर, आज के टाइम में कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे लोग आपके आइडल रहेंगे। सिमिलरली आपको एक अच्छी विमेन, अगर कोई लड़की है उसको महिला क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए स्मृति मंदाना, आपके बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि लड़कियों में भी है,
हरमनप्रीत कौर, ऐसे मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, ये इसलिए बताने के लिए लिया जा रहा है कि हर किसी का एक जगह पे, आपको अगर एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है तो उसके लिए आपको उसका अपना एक आइडल बनाना पड़ेगा। अब जहां पे बात होती है अश्विना की, एक पुरुष और औरत की, एक पति और पत्नी की, तो अगर आपको एक अच्छा पति पत्नी युगल बनना है तो आपको उस युगल को आइडल बनाना पड़ेगा जो बेस्ट है। तो इस मंत्र में यही बोला गया है कि जो आपका आइडल होना चाहिए वो परम पुरुष और जगदम्बाएं होनी चाहिए। अगर आप उनको अपना आइडल मानते हैं, उनकी लाइफ से प्रेरणा लेके, जैसा उन्होंने कैसा अपना जीवन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि भगवान राम और भगवान भगवती सीता, उनके जीवन, अगर आपको एक अच्छा पति पत्नी बनना है तो आपको पति पत्नी दोनों को साथ में उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे अच्छे पति पत्नी बने। वही इसी मंत्र में उसी बारे में बात की गई है कि तुम दोनों के लिए दूर नहीं है प्रजनन कम करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले का ग्रह। अब जब ये बात यही आती कि आप एज अ ग्रह, मतलब आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपने घर पे, आपको जब आप पति पत्नी अपना संबंध स्टार्ट करते हो, अपना जीवन स्टार्ट करते हो एज ए हस्बैंड वाइफ, तो आपको हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए परम पुरुष और जगदम्बाओं से। हमारे यहाँ पे इस बारे में भी बोला जाता है, मतलब हम लोग, जो हमारा हिंदू संस्थान है HVSI, वहां पे जब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीवन को एज अ हस्बैंड वाइफ, तो हम लोग ये करते हैं कि उसका स्टार्ट हमेशा स्तवन से होना चाहिए। स्तवन करें, मतलब हम पति और पत्नी पहली बार स्तवन करें। स्तवन क्या करें? देखिए, अभी तक आप अलग थे, अभी एक आपकी आइडेंटिटी अलग थी, आप पति थे, आप पुरुष थे और आपके साथ आपकी पत्नी नहीं थी। जैसे आपकी पत्नी आई तो आपका जो जीवन की शुरुआत होनी चाहिए वो उन लोगों, स्तवन करना मतलब उसमें आप यजन करेंगे और उसमें आप वेद पाठ करेंगे। तो जब आप यजन करते हैं तो आपकी आवृत्ति एज अ पति और पत्नी, आपकी आवृत्ति आप कनेक्ट करते हैं परम पुरुष और परम पुरुष और जगदम्बाओं से। तो आपका यही यहाँ पे पॉइंट, वही बात की गई है कि आपको अपने जीवन की जो स्टार्ट करना है, आप जीवन का स्टार्ट आपका, जहां पे सोम की बात आती है वहां पे दोनों चीजें जाती है कि औषधियों के रस का पान, मतलब आपको एक स्वस्थ जीवन भी जीना है और स्वस्थ जीवन के जीने के साथ साथ आपका जो प्रजनन कर्म है वो भी आपका एक सक्सेसफुल होना चाहिए। अब जैसे सोम की बात की गई है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे काफी मंत्र मिलेंगे कि सोम ऐसा शब्द है जो कि वेद में सबसे ज्यादा काफी जगह यूज किए जाने वाले वन ऑफ द फ्रीक्वेंट वर्ड्स बोल सकते हो आप, सोम है। तो उसके लिए जब मैं प्रजनन कर्म की बात कर रहा हूं तो उसके लिए हमारे यहाँ है कि सोम अथ सौम्य सोमो रेतोधा मिथुन एवं रेतो दधाति। तो कपिष्टकट संहिता जो है उसमें ये बात बोली गई है कि सोम को बताया गया है कि प्रजनन कर्म। सोम का जो दो मतलब है, एक मतलब ये भी हो जाता है कि औषधियों के रस का पान, और दूसरा हो जाता है प्रजनन। तो पुरुष और औरत की जब बात की गई है तो उसके लिए दोनों चीजें कनेक्टेड है। सोम का रस भी हो जाएगा, मतलब आपको औषधियों का रस का सेवन करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। देखिए, ईशान जब बात बोलता है, वेद में जो बात की जाती है वहां पे सिर्फ ये बात नहीं है कि भाई चलो ठीक है आपका जीवन जैसा जीना जी, ऐसा नहीं। आपको जीवन जीना है, उसमें भी जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए साफ सफाई, ये चीजें और औषधियों का रस का पान, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट बोली गई। अगर आपका शरीर ही अस्वस्थ है तो फिर आप जीवन में, फिर जितने भी वेद में जो ज्ञान दिया गया है, जो भी बातें बताई गई हैं, उनका आप इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं पाओगे। अगर आप ही बेड में आ गए, आप अगर बिस्तर में लेट गए, तो फिर क्या ही आप करो, क्या आप फिर विश्व कार्य करने का काम करोगे, क्या आप श्रेष्ठ बन पाओगे? आप तो खुद ही अस्वस्थ रहोगे। तो जहां पे सोम की बात की गई है वहां पे ईशान इस चीज को भी बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज करता है, ज्यादा जोर देता है कि आप औषधियों का रस का पान करो। मतलब औषधियों के रस का पान का मतलब, हम अगर आज के डेट में देखें, आपको वो सब चीजों का सेवन करना है जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। अच्छा खाना खाइए, अच्छे वातावरण में रहिए, अपने आप को योग के माध्यम से, अपने आप को इन सब चीजों से, व्यायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखिए। औषधियों का रस का सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन नहीं होता कि आपको औषधियों का रस का पान करना, नहीं। इसका अगर आप व्यापक अर्थ लें तो आपकी स्वस्थता पे इसका वो होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहने के साथ साथ आपका जो पुरुष और औरत प्रजनन कर्म जो है वो चीज को भी सोम में कनेक्ट, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी एक साथ। तो यहाँ पे इस बात में यही बात की जा रही थी कि भाई अगर आपके लिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो ग्रह है आपका
उससे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा परम पुरुष और जगदम्बाओं से उनसे इंस्पायर हुई, वह कहीं दूर नहीं है। देखिए यहाँ पे ये बात होती है कि परम पुरुष और जगदम्बा जो है वो परम व्योम में पाए जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि परम व्योम व्योम माया व्योम। अगर पहली बार अगर आप सुनेंगे इस चीज को तो कंफ्यूजन होगी क्या है ये सब चीज। ये सब चीजें वही है कि हम अगर अपनी पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, इसको बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं माया व्योम। मतलब ये वो जगह है जहां पे एक्चुअल में हमें एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए भेजा गया है। आपको यहाँ पे आके वो सब काम करना है जो कि वेद के हिसाब से आपको बताया गया है। आपको एक ऐसा जीवन जीना है जिससे कि आप खुद खुद खुश रहें, आप अपने परिवार को खुश रख सकें, अपने आप को श्रेष्ठ बना सकें। करुणंतो विश्वम मार्यम की बात की गई है, वो माया व्योम के लिए की गई। लेकिन जब आप इनसे अपनी जो अवस्था है, पुरुष अवस्था से अगर आप और ऊपर उठते हैं, आप देवत्व, ऋषित्व और देवत्व को प्राप्त करते जाते हैं, तो फिर आपको फिर माया व्योम का फिर कंसेप्ट आप उससे अगर आप इन सबको जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये वही हो जाएगा। एक ही इसी पर्टिकुलर जगह पे भी व्योम है, परम व्योम और माया व्योम सब कुछ यहीं पे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि अगर आप यहां से अगर आप इसी स्थिति में आप ऋषित्व और देवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो फिर आपको आपके लिए ये यहाँ पे ये व्योम बन जाएगा। इसलिए बन जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस अवस्था में प्राप्त हुए। ये चीजें अवस्था के हिसाब से, ना कि जगह के हिसाब से। आयाम की बात की गई। अब जब परम पुरुष, अब जब हम ये बोलते हैं कि हर जगह पे ईशान है, तो अगर ईशान हर जगह पे है तो परम पुरुष की भी जो चीजें हैं, मतलब परम पुरुष भी हर जगह पाया जाएगा उस हिसाब से। तो परम व्योम की जो बात हो जाएगी वो यही हो जाएगी, ये एक आयाम है जो कि यहीं पे सब चीजें आ जाती है। जैसे बोलते हैं लोग, आज के डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहीं पे स्वर्ग नर्क है। अगर यहाँ पे आप आए हो बोले यही स्वर्ग नर्क है, वो क्या स्वर्ग नर्क बोलते हैं कि आप जैसा काम करोगे उसके हिसाब से आपको यहीं पे इसी जीवन पे ही वो सब चीजों के परिणाम मिल जाएंगे। वो यही कहानी इसी चीज से कनेक्टेड है वो चीज कि आप इसी जगह पे इसी आयाम पे ही आपके लिए व्योम भी है, परम व्योम भी है और माया व्योम भी है। हाँ, अब परम व्योम स्पेसिफिकली यहाँ पे जो वेद के हिसाब से परम व्योम स्पेसिफिकली वो है जहाँ पे परम पुरुष और जगदम्बाएं होती है। परम आपकी जो अवस्था है, आप विशिष्ट ब्रह्मत्व तक जा सकते हैं। उसमें अवस्था के हिसाब से अपने यहाँ बोलते हैं कि पुरुष के बाद जो अवस्था है नॉर्मल मानव के बाद आप ऋषि अवस्था, देव अवस्था, ब्रह्म अवस्था और विशिष्ट ब्रह्म अवस्था तक आते हैं। और इनके ऊपर जो चीज है वो आपकी वो परम पुरुष ही आ जाता है, सही मायने। उसके बाद परम पुरुष आता है। तो परम पुरुष जो है स्पेसिफिकली परम व्योम के लिए, परम पुरुष और परम पुरुष की जो पत्नी है उसको बोला गया है परम व्योम के लिए। और इसके अलावा जो भी है, मानव के अलावा जो भी चीज है, परम पुरुष और मानव के बीच की जो भी कड़ी है वो सब कुछ व्योम आ जाएगा। और उसके बाद आपका माया व्योम, मतलब नॉर्मल जो हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो माया व्योम में जाए। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो क्योंकि ये चीजें वेद के हिसाब से हैं। वेद में ये सब चीजें आयाम के बारे में बताया गया है, ये व्योम के हिसाब से बताया गया। आज की डेट में अगर हम ये सब चीजें सुनेंगे तो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। लेकिन इसको इस तरीके से ना समझें, इसको हमें हमेशा अपनी अवस्था के हिसाब से समझें कि हमको हम अगर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली व्योम में ही पहुंच जाएंगे। आप ये समझ सकते हैं, आपकी अवस्था के हिसाब से ये सारी के सारे आयाम की बात की गई है। अश्विना पुरुष औरत युगल, जहां तुम दोनों रथ द्वारा जाते हो। अश्विना यत्र रथेन गच्छता, अपने शरीरों के माध्यम से ही पुरुष औरत युगल उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस हेतु अपने आचरणों व्यवहारों को वेद सम्मत बनाना आवश्यक है। वेदाचरण करके ही तनों को, शरीरों को ब्राह्मी किया जा सकता है। वही बात की गई है कि जब आप परम पुरुष और जगदम्बाओं की बात कर रहे हैं तो आप भी अपने शरीरों के द्वारा ही उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपका शरीर ही है जिससे आप चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। जब ईशान ने आपका शरीर बनाया है तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को देखेंगे कि जब भगवान राम या भगवान कृष्ण आए वो भी मानव शरीर पे ही आए, वो भी जन्म लेके ही आए और उनका भी शरीर वैसे ही था। तो उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से ही वो उतना प्रोग्रेस, उतना उत्थान किया। तो आपको भी आपका जो शरीर है उसको भी एज अ माध्यम, उसको एज अ चीजें यूज करके, माध्यम की तरह यूज करके आपको उस अवस्था को प्राप्त करना है और कनेक्ट करना है आपको परम पुरुष और जगदम्बाओं से। देखिए, यहाँ पे वही बात की है। अगर कनेक्ट करने का मतलब क्या, अब हम सोचेंगे कि कैसे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने का मतलब ये कि आपको उनकी तरह जीवन जीना है तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाएंगे। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम बैठे हैं और हम कनेक्ट कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कनेक्ट करना मतलब क्या
कि आपको भगवान राम और भगवती सीता, ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बार बार क्योंकि ये ऐसा एग्जांपल था जिसमें कि आज की डेट में बहुत ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि आज की डेट में बहुपत्नी का बहुविवाह ये जो चीजें वो अब नहीं है। पहले के टाइम में त्रेता युग में भी इवन भगवान राम के जो उनके पिता थे उनकी भी 3 पत्नियां थी, बट आज की डेट में अपने यहाँ पे हमारे यहाँ सिंगल, हम हिंदू संस्कृति में अपने कल्चर पे हम एक पत्नी वादी हमारा कल्चर है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो भगवान राम और भगवती सीता का है। तो उन्होंने जैसा अपने जीवन में आचरण किया, उनसे अगर उनसे आप इंस्पायर होकर आचरण करेंगे, यही हो गया उनसे कनेक्ट करना, संपर्क करना। ये चीज है, आप इसको कहीं भी कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि इनसे कैसे हम संपर्क करें, क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे पूरा जो वेद बात करता है सिर्फ और सिर्फ कर्मों के माध्यम से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बैठे बैठे ऐसा कुछ साधना कर लूं जिससे कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे कि मैं बैठूंगा तपस्या करूंगा, जो हम अपने सीरियलों में देखते हैं कि वो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते एकदम से वो प्रसन्न हो गए भगवान और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। यही है कि आपको तप का मतलब, आज की डेट में तप का मतलब यह है कि वैसा जीवन जीना। तब आज की डेट में अगर आप तप करोगे तो आज के समाज में, आज के इस पूरे जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें अच्छा जीवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, चीजें बहुत टफ है। उन टफ लाइफ के अलावा भी, इसके होते हुए भी अगर आप उनसे निकल के अपने आप को एक अच्छा जीवन देते हो, अच्छा खुश अपना परिवार को खुश रखते हो, तो वही एक प्रकार से तप। तो अगर आप अच्छे पति पत्नी बनते हो, अपनी संतानों को एक अच्छी शिक्षा देते हो, यही एक तप। यही तो, इसी की बात तो की गई है कि विश्व को आर्य करना, श्रेष्ठ बनाना, खुद को श्रेष्ठ बनाना, ये वही सब, यही तप है। इन पे अगर आप आचरण करते हो, इनको फॉलो करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रहे हो जगदम्बाओं से। ये है मतलब इंस्पायर होना, ये बात की गई। तुम दोनों के लिए दूर नहीं है प्रजनन कम करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले का ग्रह है अश्विना पुरुष और रथयुगल, जहां तुम दोनों रथ द्वारा जाते हो। ओम नहीं वामस्ति दूर के यत्र रथेन गच्छतः अश्विना स्वामिनौ ग्रहम। ओम